नैनीताल जनपद में रामनगर की लीची अपनी मिठास पूरे देश में फैलाने लगी है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल समेत तमाम स्थानों को लीची की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। यह बात अलग है कि बाजार में लीची पहले से ही धूम मचाने लगी है, लेकिन देश के कोने कोने से रामपुर की लीची के खरीदार पहुंचने लगे हैं, जो सीधे बागीचों से लीची खरीद कर देश के अलग अलग राज्यों को भेज रहे हैं। इस बीच लीची उत्पादकों का कहना है कि बीते सालों कोरोना काल में उन्हें काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इस बार उस दौर में हुए घाटे को कुछ हद तक भरपाई जरूर होगी। उन्होंने कहा कि रामनगर की लीची पूरे देश में अपनी मिठास का लोहा मनवा रही है। वहीं उद्यान एवं फल सचल दल प्रभारी एस परवाल बताते हैं कि इस बार रामनगर क्षेत्र में अनुमान के तहत करीब 90,000 कुंतल लीची का उत्पादन होने की प्रबल संभावना है। उन्होंने कहा कि लीची को लेकर उद्यान मालिक, ठेकेदार और व्यापारियों समेत सभी उत्साहित हैं। इन दिनों उपयुक्त समय के चलते लीची की तोड़ अपने चरम पर है। वहीं लीची उत्पादक अपनी फसल को लेकर उत्साहित हैं। मौसम के हिसाब से तो ठीक रहा इसका फसल का। इस बार ठीक रहा, मौसम के हिसाब से ठीक रहा, बन ही रही है। अभी ये कुछ बीते दिनों में जिस तरीके से मौसम का बदलाव रहा, बेमौसम बरसात हुई, इससे लीची की फसल में कोई फर्क आया? इस समय जो बरसात हुई थी उसमें लीची में कोई वो नफा नुकसान नहीं रहा। अच्छा, जिस समय बरसात हुई उस समय जो है ना कोई फायदा उसका नहीं था। तो कुल मिला के ये मौसम और ये साल जो है लीची के लिए अच्छा रहा, मुफीद रहा था इसके लिए। जी। एक सवाल, जो आखिरी सवाल है, ये कि ये लीची की फसल अब रामनगर की जनता को या फिर यहाँ से जाने वाली जनता को कब तक मिल पाएगी? यहाँ की लीची तो 15-20 जून तक जो है लगभग चलती रहती है, फिर एंड हो जाएगा। फिर 20 जून के बाद ये फसल टूटनी बंद हो जाएगी। सर, इस बार लीची का उत्पादन विगत वर्ष की भांति इनकी अपेक्षा बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि 2 वर्षों से किसान भाई हमारे या उनसे जुड़े हुए ठेकेदार हमारे मायूस थे, जो इस बार के लीची उत्पादन या उनकी गुणवत्ता से काफी प्रसन्न है। उसके बावजूद जो उनको इस समय बाजार भाव मिल रहा है उसे वो और गदगद है। जो कोरोना के समय में नुकसान हुआ था उसकी भरपाई क्या इस बार किसानों को हो जाएगी लीची उत्पादकों को? अब उससे जो कोरोना के समय में या 1-2 साल से उनको नुकसान हो रहा है, कुछ हद तक वो किसान भाई अपने घाटे से उबर जाएंगे। ये अभी निश्चित नहीं है कि ये पूरा घाटा इसी साल में हो जाए। आगामी वर्षों में फसल इस प्रकार, इसी अनुकूल, इसी क्वालिटी, इसी क्वांटिटी में बनते रहे तो किसान भाई वास्तव में इन घाटों से धीरे धीरे उभरते हुए अपने लाभांश की तरफ जाएंगे, अपने आजीविका को और अच्छे ढंग से चला पाएंगे। ये रामनगर की लीची इस समय बाजार में, रामनगर के बाजार में तो आ गई है, लेकिन रामनगर से बाहर देश में कहाँ ये सब इसकी आपूर्ति की जा रही है? देश ये इसमें रामनगर की लीची इस समय देश के अन्य राज्य, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, वहाँ से सीधे व्यापारी पहुँच रहे हैं, सीधे मंडी में जाकर के। ये सबसे अच्छा ये है कि वो मंडी में जाकर के सीधे किसान या किसान से जुड़े हुए ठेकेदारों के बाग में ही अपनी दरें निश्चित कर ले रहे हैं। और इससे कुछ जो बीच का जो क्या कहते हैं उसको, एक प्रकार से कमीशन होता है, आड़तियों का हो या मंडी का हो, वो शुल्क से बचते हुए उसका सीधा लाभांश आड़ती को भी और यहाँ पर किसान भाई या उससे जुड़े हुए ठेकेदार को भी मिल रहा है। और वो लोग हर साल के बाजार भाव से और उत्पादन से काफी खुश हैं। कुल मिलाकर लीची का उत्पादन इस बार ठीक रहेगा। लीची का उत्पादन ऐसी महामारी होने के बाद भी जो थोड़ा सा हम मायूस थे हमारे किसान भाई, और उससे इतना नुकसान नहीं हुआ और बिल्कुल उत्पादन अनुपातिक रूप से बहुत अच्छा हुआ। धन्यवाद।